पावन सत्र में आप सभी ने चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार वरनहि तुलसीदास किम अतिमति मंद गवा। प्रथम ही मैं कहा शिव चरित्र। महर्षि भरद्वाज की कथा श्रवण कर रहे हैं। आचार्य याज्ञवल्क्य कथा कहते हुए और अपने श्रोता के भाव की सराहना कर रहे हैं। प्रथम ही मैं कहा शिव बूझा मरम तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहत समस्त विकार। हे मुनि श्रेष्ठ, जब आपको मैंने राम कथा ना कह करके आपको मैंने कृष्ण शिव कथा सुनाई तो आपने शिव जी का चरित्र भी बड़ा भाव से श्रवण किया। अब देखो, कथा शिव की कही गई और राम भक्ति का प्रमाण पत्र दिया गया। प्रथम ही मैं कहा शिव चरित्र बूझा मरम तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहत समस्त। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। शिव पद कमल जिनहि पद जिनहि रति नाही।
समष्टि का गुरु कौन है? प्रिय श्रोताजनों, समष्टि का जो गुरु है वो शिव ही है। कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। आचार्य तुलसी ने अपने मानस में भगवान शिव को समष्टि के गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया। समष्टि मतलब चराचर जीव का कोई गुरु है तो वो महादेव है। हर हर महादेव। इसलिए महादेव की भक्ति के बाद ही राम और कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होती। मैं आपको निवेदन करूं, जो नित्य भगवान शिव का अभिषेक करता है भाव से, ऐसी कौन सी भौतिक जगत की नहीं, आध्यात्मिक जगत की ऐसी कौन सी बात है जो उसके जीवन में सिद्ध नहीं हो सकती? मगर उसके ही विधान है। नित्य विद्यार्थियों को जल और दूध मिश्रित अभिषेक करना चाहिए। पुत्र की कामना रखने वाली माताओं को शुक्रवार के दिन घी से शिव का अभिषेक करना चाहिए। जिन माताओं के जीवन में, या जो सासें यहाँ बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, उनकी बेटी बहुएं, अगर ऐसी कोई परेशानी है तो 11 शुक्रवार वो शुद्ध देसी गाय के घी से भगवान शिव के 1000 नामों की आवृत्ति से शिव का अभिषेक करें, फिर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करें। निश्चित तौर पर उनको दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति। ये वंश वर्धन के लिए अभिषेक है। किसके लिए? वंश वर्धन। प्रथमहि में कह शिव चरित्र, बूझा मरम तुम्हार। सुखी सेवक तुम राम के, रहत समस्त विकार। शिव पर कमल जिनहि रति नाही, राम ते सब देहु नासुखाई। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ते सब देहु नासुखाई। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ते सब देहु नासुखाई। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, पहले मैंने आपको इसलिए शिव चरित्र सुनाया। कल बहुत संक्षिप्त में 1-2 मिनट में ही हमने पार्वती मंगल का गायन किया था और समय पूरा हो गया था। क्यों? अब समय की घड़ी है। क्यों साहब? आप पहले भी यहाँ कई बार कथाओं के सत्र हो चुके हैं। देखो, लक्ष्मण कुमार और विश्वामित्र जी कथा कह रहे हैं। आगे चर्चा आएगी, मगर प्रसंग बसात में ये बात कहूं, निवेदन समय की बात के लिए। विश्वामित्र कथा कहते हैं पूरे रात भर। कितनी बार? पूरी रात भर। रुचिर पूरी रात भर। और लक्ष्मण जी कथा कहते हैं पूरी रात भर। कहते राम गुण भाभु सारा। कौन सुन रहा है? निखाद गुरु सुन रहा है और लक्ष्मण जी सुना रहे। कहते राम जुग जाम सिरानी। विश्वामित्र जी कथा कह रहे हैं और लक्ष्मण और राम सुन रहे। बोलो कब तक भाई? कहते राम जुग जाम सिरानी। पूरी रात व्यतीत हो गई और यहाँ निखादु कथा सुन रहे हैं और लक्ष्मण जी कथा कह रहे हैं। तो यहाँ तो आचार्य ने स्पष्ट लिख दिया, कहत राम गुण भाव बिनु सारा, जागे जग मंगल सुख सारा। अब बताइए, जब हम घड़ी बांध करके कथा कहेंगे
तो निश्चित तौर पर जो प्रसंग विस्तार से कहे जाएंगे वो छूट ही जाएंगे, छूट जाएंगे। उनके साथ न्याय नहीं हो सकता। फिर भी आपकी भी समय सीमा है, मंदिर की मर्यादाएं हैं, और श्रोताओं के अपने तमाम काम होते हैं, क्यों? इसलिए समय में ही ये इस क्रम को विश्राम देना पड़ता है। देखो, सती लाखों वर्ष तक शिव के चरणों में रही, मगर शिव को भी नहीं समझ पाए। किसको नहीं समझ पाए? शिव को। मुख्य यजमान महोदय, किसको नहीं समझ पाए? क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि सती के जीवन में कोई गुरु नहीं है। कौन नहीं है? गुरु नहीं है। गुरु नहीं। वो पार्वती एकदम शिव के पास नहीं चली गई, 4100 वर्ष तक तपस्या करती है, फिर वो शिव को समझ जाती है। इसका अर्थ क्या है? देखो, शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण। क्या होता है? कल्याण। सीधे अगर कोई वस्तु मिल जाती है ना, बगैर परिश्रम के, बगैर प्रयास के, तो पिताजी ने 3 मकान बना करके दिए, अब बात खत्म हो, हम उपद्रव करेंगे। क्या करेंगे? बोलो ना, बुरा मत मानना भाई, बड़ा है। और आपको आश्चर्य होगा, एक जिले में 5 करोड़ की शराब बिकती है रोज, 3 से 5 करोड़ रुपए की। बोलो कौन पी रहा है? कोई ना कोई तो पीता होगा। क्यों? जब बगैर परिश्रम के कोई वस्तु मिल जाती है तो हम उसके मूल्य को समझते नहीं हैं, और जब कोई वस्तु परिश्रम से मिलती है तो हम उसके मूल्य को समझ पाते। सती को शिव की प्राप्ति सहज में हुई थी, क्योंकि बड़े बाप की बेटी थी। बोलो क्यों साहब? बिल्कुल, बड़े बाप की बेटी थी। आज भी देख लीजिए, जब करोड़ों में लड़के खरीदे जाते हैं तो वो लड़कियां अपने पति के मूल्य को नहीं समझती। और जब उपासना से, प्रार्थना से, परिश्रम से, प्रयास से वर ढूंढा जाता है तो पत्नी अपने पति के मूल्य को समझती है और पति अपने पत्नी के मूल्य को समझता है। सती शिव के मूल्य को नहीं समझ पाए। क्यों? दक्ष की बेटी थी ना, चतुर्बाप की बेटी। क्यों समझेंगे? इसलिए उनकी ट्यूनिंग शिव से बैठी नहीं, और नहीं बैठी तो उनको अपने पिता के यज्ञ में ही शरीर त्यागना पड़ा। वही सती माता दूसरे जन्म में अब पर्वतराज की कन्या बनी। किसकी कन्या? पर्वतराज की। कहते हैं सती माता ने भगवान से मृत्यु के क्षणों में वरदान मांगा। सती मरत